नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार चुनाव और बिहार में जारी सियासत, एक तरीके से कह सकते हैं कि बिहार में अगर देखा जाए तो महागठबंधन के भीतर बातचीत का दौर राज्य स्तर पर तो बहुत चल रहा है। दूसरी ओर एनडीए ऊपर से तो ये कह रहा है कि हम एकजुट हैं, हम एक साथ हैं, एक साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एनडीए में भी सब कुछ सामान्य नज़र नहीं आ रहा है। और ख़ास करके जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच वाकया शनिवार का है। शनिवार को चिराग पासवान पटना पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है और पुलिस उसको नियंत्रित नहीं कर पा रही है, सरकार उसको नियंत्रित नहीं कर पा रही है, ऐसे में मुझे अफसोस है कि मैं इस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ। ठीक उसके तुरंत बाद जीतन राम मांझी ने ये कहा कि मुझे खुशी इस बात की है कि मैं ऐसे सरकार का समर्थन कर रहा हूँ जो अपराधियों को एक तरीके से बख्शती नहीं है, अपराधियों को पकड़ती है, अपराध को बढ़ावा नहीं देती है। तो कुल मिलाकर तुरंत में वार पलटवार देखा गया और ये चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच कई दिनों से ये चल रहा है। कई बार तो जीतन राम मांझी साफ तौर पे कह देते हैं कि चिराग पासवान को अनुभव कम है, वहीं चिराग पासवान कहते हैं कि जीतन राम मांझी हमारे बड़े हैं, मैं उनको इस तरीके से नहीं बोल सकता। लेकिन दोनों के बीच सब कुछ सामान्य तो नज़र नहीं आ रहा है और यही कारण है कि एनडीए में चिंताएं ज़्यादा है। अब चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन नीतीश की सरकार को वो निशाना साधते हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी एनडीए और नीतीश कुमार के साथ है और एनडीए के साथ मजबूती से दिखाई देते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच ये खटपट क्यों है। तो मामला पूरा का पूरा सीट बंटवारे को लेकर है और दोनों दल एक दूसरे को कैसे ताकतवर दिखाया जाए इसकी कोशिश में है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जीतन राम मांझी को चिराग पासवान को टारगेट करने के लिए कहा गया है। अब किसने कहा है ये पता नहीं है। दूसरी ओर कुछ लोग ये कहते हैं कि चिराग पासवान जो अपनी 2020 की पॉलिटिक्स थी नीतीश कुमार पर थोड़ा हमलावर रुख रखने का, उसे वो जारी रखना चाहते हैं ताकि एक तरीके से वो एक अपना अलग आधार बिहार के इस चुनाव में बना सकें। हालांकि चिराग पासवान ये साफ कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ है, वो नीतीश कुमार के साथ है। चिराग पासवान ही हैं जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि बिहार में कोई सीएम पद के लिए वैकेंसी नहीं है, वो नीतीश कुमार के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। बावजूद इसके वो कानून व्यवस्था को लेकर लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर रहते हैं। ऐसे में एक और आप सरकार का समर्थन करते हैं, दूसरी ओर निशाना भी साधते हैं, तो सवाल उठता है कि चिराग पासवान के मन में क्या है। कि चिराग पासवान आखिरी समय में कोई दांव खेलने की तैयारी में है, क्योंकि चिराग पासवान पहले ही कह चुके हैं कि वो बिहार से चुनाव लड़ सकते हैं, विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, वो बिहार को ज़्यादा महत्व देते हैं, दिल्ली में उनकी राजनीति नहीं है। तो ऐसे में क्या चिराग पासवान आखिर मोमेंट में कोई बड़ा दांव खेलेंगे, इसकी भी संभावनाएं जताई जा रही है। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर के साथ उनके रिश्ते हैं, वो भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर कहीं एक अलग गठबंधन तो नहीं बना लेंगे। दूसरी ओर जीतन राम मांझी को ये पता है कि वो भाजपा के साथ कितनी भी सहानुभूति रखे, भाजपा के साथ कितनी भी मजबूती के साथ खड़े रहें, लेकिन जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे जीतन राम मांझी को ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती हैं। और यही कारण है कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से भी बढ़िया ट्यूनिंग रखना चाहते हैं। उन्हें पता है कि वो जिन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं वो सीटें जदयू के खाते में चली जाती हैं। तो ऐसे में जदयू से डील करना जीतन राम मांझी के लिए आसान हो, इसलिए वो नीतीश सरकार के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। तो कुल मिलाकर बिहार में एक ज़बरदस्त रणनीतिक राजनीति चल रही है और देखना दिलचस्प होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता दिख रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।